हेलो स्टूडेंट, गुरुजी दिनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हमारे पास में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर, यानी कि इससे पहले हमने दो लेक्चर बना लिए हैं। यदि आपने वो दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप गुरुजी दिनेश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर जाके आपके पास में डिविजिबिलिटी रूल नाम का एक फोल्डर है और वहां पर सारे ये सीक्वेंस वाइज हैं। आप वहां से उनको देखो और जो भी आपके डाउट है उनको आप क्लियर जरूर करो। यहाँ पर हमारे पास में आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर, यानी कि आप किसी भी नंबर को देखकर कैसे पता लगाएं कि ये नंबर फोर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। चलिए देखते हैं इसको। आपको क्या करना है, आपको लास्ट में टू नंबर देखने हैं, वंस और सेकेंड, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि ये दोनों आपको नंबर देखने हैं, यानी कि वंस पैलेस और टेंस पैलेस। यदि ये नंबर आपके फोर से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर आपका फोर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है कि ये जो है फोर के टेबल में आता है, यानी कि 4 6 जा 24, यानी कि जब ये आपका ये 24 आपका 4 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। देखते हैं, ये 5 7 6 2 4। देखो 5 4 के टेबल में 5 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 4 बन जा 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। ऊपर से नोट डाउन करा हमने 7, 4 का टेबल आप 17 में पढ़ोगे, यानी कि 4 4 जा 16, कितना बचेगा 1। ऊपर से नोट डाउन करा हमने 6, 4 का टेबल 16 में पढ़ोगे, इसका मतलब 4 4 जा 16। फोर का टेबल 16 में पढ़ेंगे तो 4 4 जा 16। ऊपर से नोट डाउन करा हमने 2, 4 का टेबल 2 में नहीं जाएगा, ऊपर से आप नोट डाउन करेंगे 4। जब भी आप एक साथ दो डिजिट नोट डाउन करते हैं तो यहां पर आप जीरो बढ़ाते हैं। 4 का टेबल 24 में पढ़ोगे तो 4 6 जा 24। देखो ये हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ऐसा ही कोई और आपको बताते हैं, इस बार ऐसा बताते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ये हमारा डिवाइड नहीं। आप शुरू में कुछ भी नंबर रख लो, सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे, लास्ट में लिखा मैंने 13, शुरू में आप कुछ भी लिख लो। ये कोई नंबर है मेरे पास में, आप लास्ट के नंबर देखो, वंस पैलेस टेंस पैलेस, यहां पर है 13 और 13 मुझे पता है कि 4 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। आपको शुरू को नहीं देखना, शुरू में तो कुछ भी नंबर हो, चाहे हमारे पास में इतना हो, आप इतना छुपा लो, बस इतना रखो, इतना रखो, कुछ भी रखो या फिर और बढ़ा लो, मगर लास्ट के जो दो नंबर हैं वो नंबर अगर 4 से डिवाइड है तभी आपका जो पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। यदि लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। यही कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का जो रूल है वो यही कहता है। तो लास्ट के जो दो नंबर है मेरे पास में वो है मेरे पास में 13 और 13 4 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। देखते हैं प्रैक्टिकल करके। 4 से आपने डिवाइड करा 7 4 4 2 5 1 3, 4 का टेबल 7 में, यानी कि 4 बन जा 4, यहां बचेगा 3, ऊपर से नोट डाउन कर लिया 4, 4 का टेबल 34 में, यानी कि 4 8 जा 32, यहां बचेगा 2, ऊपर से नोट डाउन कर लिया 4, 4 6 जा 24, ऊपर से हम नोट डाउन करेंगे कितना 2, 4 का टेबल 2 में नहीं जाएगा, फिर आपने नोट डाउन करा 5,
तो जब भी हम एक साथ दो डिजिट को नोट डाउन करते हैं तो ऊपर 0 बढ़ाते हैं। अब 4 का टेबल 25 में पढ़ेंगे, 4 6 जा 24, ये बचा 1, ऊपर से नोट डाउन कर लिया 1, यानी कि 4 2 जा 8, ये बचा हमारे पास में 3, ऊपर से नोट डाउन कर लिया हमने 3, इनके 4 का टेबल 33 में पढ़ेंगे, इनकी 4 8 जा 32, कितना बचा 1। तो देखो ये जो नंबर था, जब लास्ट के इसके दो नंबर 4 से डिवाइड नहीं हुए तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, तभी तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा है। और यदि लास्ट के दो नंबर हमारे 4 से डिवाइड हो जाते तो ये नंबर भी पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाता। स्टूडेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया है यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।